नमस्कार। आज के प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चुना हुआ विषय है संघर्ष से सफलता तक। सच में चमत्कारिक शक्तियां हैं संघर्ष में। सबसे पहले तो हीरे का ही उदाहरण लें। हजारों वर्ष अकेलेपन में कितनी गहराई में दबा हुआ हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर दबा रहा और तपस्या करता रहा, और जब हीरा बन के निकला तब इतना मूल्यवान हो गया कि हम सभी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। यह संघर्ष का ही सिद्धांत है, और ये सिर्फ हीरे के बारे में नहीं है। आपको मालूम होगा टीक, साल, सागौन और ऑस्ट्रेलियन बुल ओक की लकड़ी बहुत काम की होती है, बहुत मूल्यवान है, और ये जहाज वगैरह बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्या अंतर है सामान्य आम वगैरह के पेड़ की लकड़ी में और इन लकड़ियों में? इन्होंने संघर्ष ज्यादा झेला है। ये तूफान के थपेड़े, गर्मी और दूसरों का सहयोग न मिल पाना। जंगल के पेड़ तो आपस में एक दूसरे के सहयोग से आपदा विपदाओं से बच लेते हैं, पर पहाड़ों में अकेले एकदम खड़ा ऑस्ट्रेलियन बुल ओक का पेड़ बहुत कम पानी में जी लेता है। जड़ें और नीचे गहराई होती जाती हैं। जितने तूफान के थपेड़े लगते हैं वो अपनी जड़ों को और मजबूत करता चला जाता है। और ये कहानी अकेले शीशम, टीक, साल, इन लकड़ियों भर की नहीं है। जहां भी आप देखेंगे प्रकृति का ये सूत्र आपको मिल जाएगा। अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स और जितने भी सफल लोग हैं, लगभग सभी के संघर्ष की कहानी आपको प्रेरित करेगी ही करेगी। सीधे सीधे दिया गया धन वो महत्वपूर्ण लेसन्स नहीं सिखा पाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संघर्ष की चमत्कारिक शक्तियां आपको बहुत उपयोगी, बहुत मूल्यवान बना देती हैं। उस संघर्ष में आप अपने अंदर विद्यमान आत्मिक शक्तियों को पहचानते हैं और दूसरों पर न भरोसा करते हुए अपनी ही खुद की शक्तियों को विकसित करते हैं और एक दिन महान हो जाते हैं। ये चमत्कारिक शक्तियां सच में हम सभी को दी हुई हैं। एक कहावत है कि वर्कशॉप चल रही है और किसी ने कहा मरने के बाद स्वर्ग कौन कौन जाएगा, या यूं कहिए कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सबके हाथ खड़े हो गए। जिनके भी हाथ खड़े हुए थे, ट्रेनर ने कहा तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सबके हाथ नीचे हो गए, क्योंकि स्वर्ग पाने की पात्रता मरने के बाद ही है। मृत्यु उसका प्राथमिक सीढ़ी है। यहां जो उदाहरण दिया जा रहा है वो संघर्ष की विपरीत परिस्थितियों को लिए दिया जा रहा है। सच में आप और भी उदाहरण सुनना चाहते हो तो तितली का प्यूपा है। कितना उसका बाहर आना कठिन होता है। यदि आपने कहीं ऐसा सोचा कि उसकी मदद करें और बाहर निकाल लिया जाए उस प्यूपा को, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी संघर्ष में उसके पंखों में ताकत आती है। संघर्ष ही ताकत देता है। ऐसा ही समुद्री कछुओं के बारे में भी है। अंडे बाहर रखे होते हैं,
जब वो निकल करके संघर्ष करके समुद्र तक जाते हैं, जो पहुंच पाते हैं सिर्फ वही जी पाते हैं, जो नहीं पहुंच पाते उनको प्रकृति ने उपयुक्त नहीं समझा कि ये जीवन जिए। और भी ऐसे बहुत उदाहरण हैं, लेकिन यदि मानवीय संघर्ष की यात्रा की बात कही जाए तो मेरा तो बहुत ही प्रिय उदाहरण थॉमस अल्वा एडिसन का है। 10,000 प्रयोग। एक पत्रकार ने पूछा कि 10,000 असफल प्रयोग आप कैसे झेल पाए। उन्होंने कहा नहीं, ये उसमें से एक भी प्रयोग असफल नहीं था। उसका निष्कर्ष यह था कि ऐसा करने के बाद भी निर्वात में बल्ब नहीं जलेगा, हमें कुछ और उपाय करना पड़ेगा। और ऐसा करते करते 10,000 जीत हमारी हुई और अंत में निर्वात में बल्ब जल सका। और जो विज्ञान की यात्रा की रफ्तार तेज हुई है उसके बाद, वो आप सभी को पता है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो संघर्ष को हम कोई निमंत्रण नहीं देता संघर्ष को, पर हाँ, संघर्ष के दौरान यदि चित्त दशा अच्छी रखी जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ये वीडियो शैक्षणिक है और आपकी मनोवृत्ति संघर्ष के प्रति बदल जाए, ये इसके छुपा हुआ उद्देश्य है। सेल्फ हेल्प का जादू हम सभी पर काम करता है। संघर्ष को टाला नहीं जा सकता। यदि टालने की कोशिश की तो आपके परिणाम दीर्घगामी अच्छे नहीं होंगे। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर लिखें। निश्चित ही अगले वीडियो में मैं और अच्छा प्रयास करूंगा कि आपको सेल्फ हेल्प के सिद्धांत और भी बताऊं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।